नमस्कार भी सभी को। आपका एसजीएम गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी जय मां सरस्वती के नाम से। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हमने कितने भाग कर लिए थे अभी तक? 6 कर लिए। कितने भाग कर लिए? 6 कर लिए। मैं 6 के 6 आज मैं इकट्ठे लिखूंगी क्योंकि भाग 7 करना। आज हम भाग 8 करेंगे। जो 7 है वो निरस्त कर दिया गया। जिस बच्चे ने नहीं लिख रखा, कई बच्चे न्यू हैं तो उनको बताना भी जरूरी होता है क्योंकि हम सीधा ही नहीं कर सकते ना। कुछ बच्चे न्यू आ रहे हैं तो उनको भी बताना पड़ता है। भी भाग 1 में किसका जिक्र है? संघ और उसके राज्यों का जिक्र है। जो आर्टिकल में 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता का जिक्र है। जो आर्टिकल में 5 से 11 में। भाग 3 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, जो बच्चे चाहते हैं भी, हमें कई बच्चे ऐसे सोचते हैं भी पॉलिटी टफ लगती है कैसे करें, तो मौलिक अधिकार तो कंप्लीट कर लेना भी। और ये भाग 6 तक की अगर तुम पढ़ते हो ना तो क्वेश्चन लगभग यहाँ ऑलमोस्टली आ जाते हैं। तो भाग 3 में किसका जिक्र है भी? मौलिक अधिकारों का। जो आर्टिकल भी 12 से 35, आर्टिकल भी 12 से 35 मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए भी? यूएसए से लिए हैं। आगे लिखिए भाग 4 में। भाग 4 जिसमें किसका जिक्र है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भाग 4 में क्या है वे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो आर्टिकल भी 36 से 51 भी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए? आयरलैंड से। आगे लिखे भी भाग 4 क में। और भाग इस तरीके से नहीं, जैसे मैंने लिख रखा ना, इस तरीके से नहीं होते भाई, ऐसे लिखा होता है। ये भी ध्यान रखना, ऐसे भी पढ़ने की आदत डाल लो। जैसे क्योंकि ऐसे लिखे आते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बच्चों को नहीं आता। अब ये नॉर्मल बात है पर कई बच्चों की समझ में नहीं आता भी कैसे हम करें। तो भाग ऐसे लिखे होते हैं, भाग 3, भाग 4 और भाग 4A में। भाग 4A। भाग 4A में क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस देश से लिए? क्या? अच्छा सॉरी भाई, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए भी? रूस। किस देश से लिए? रूस से। किस में भी? भाग 4 का। कौन से संविधान संशोधन के तहत भाग 4 का जोड़ा गया? हाँ जी, कब आया भी? 76 में। और मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तभी जोड़े गए। कितने मौलिक कर्तव्य थे उस टाइम? कितने थे? 10 थे। आर्टिकल में 51A में। 51A। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। 11वां कब जोड़ा भी? 86वां संविधान संशोधन जो कब हुआ भी? 2002 के तहत जोड़ा। क्या जोड़ा गया भी था? 6 से, हाँ जी, 14 वर्ष के बच्चों को हर माता पिता का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएं। क्लियर भी यहाँ तक? इसके साथ हमने एक आर्टिकल और जोड़ा था। जो ये 86 में आया ना संविधान संशोधन, एक आर्टिकल और जोड़ा था 21A। 21A में क्या लिखा था? किसका जिक्र? नहीं भी, 21A जो मौलिक अधिकारों में जाता है तो उसमें लिखा है भी जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पाने की स्वतंत्रता है। उनका वहां स्वतंत्रता का जिक्र करते हैं तो उसमें लिखा भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का जो है उनके लिए क्या है? वो आजाद है।
पाने के लिए। और जो आर्टिकल हम 45 पढ़ते हैं ना, तो उसमें पढ़ते हैं अभी राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाए। क्लियर में? क्लियर? ये ध्यान रखना तुम्हें। जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कौन सा? 11वां, जिसमें भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का जिक्र किया गया है। यहाँ माता पिता का कर्तव्य है, परंतु 40 में पढ़ते हैं वहां राज्य का कर्तव्य है। और जहां 21A पढ़ते हैं ना, वहां बच्चे के लिए है। क्लियर में? आगे देखिए, भाग 5 में, भाग 5 में, भाग 5 में किसका जिक्र है? संघ सरकार का। किसका जिक्र है? संघ सरकार का। आर्टिकल भी, आर्टिकल 52 से 151। ये सबसे बड़ा भाग कौन सा है भाई? भाग 5 है। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 5 है, जिसमें कितने भागों में बटा विभाग? भाग 5 कितने भागों में पढ़ते हैं? 3 पार्ट में, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। और भाग 5 में कितनी अध्याय है? कितनी अध्याय? कौन कौन से में? हाँ जी, कार्यपालिका, संसद, हाँ, अध्यादेश जारी करता है वो शक्ति प्राप्त है, जो आर्टिकल कौन से में? 123 में। और उसके बाद न्यायपालिका, उसके बाद CAG। क्लियर? उसके बाद लिखिए भाग 6 में, भाग 6 में किसका जिक्र है? किसका जिक्र है? राज्य सरकार का। आर्टिकल भी 152 से 237 में। दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग नंबर 6। आगे लिखिए भाग 7 में। 6 तक हमने सारे कंप्लीट कर लिए भी। भाग जो 6 है उसमें भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, जिसमें पढ़ते हैं कार्यपालिका, हाँ जी, विधायिका और न्यायपालिका। अध्याय कितने पढ़ते हैं? 6 पढ़ते हैं भी, जिनमें किनका जिक्र है? साधारण भी, उसके बाद हाँ जी राज्यों की कार्यपालिका, उसके बाद विधानमंडल, उसके बाद हाँ राज्यपाल की विधायक शक्तियां, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय, जो हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं, जो जिलों में होते हैं। क्लियर में? चलो भाग जो 7 है, ये भाग है ना निरस्त कर दिया गया है। अभी लिखो राज्य से संबंधित, इसमें किसका प्रावधान किया गया? लिखो राज्य से संबंधित पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में किसका जिक्र है? पहली अनुसूची के खंड ख को निरस्त कर दिया गया, जो आर्टिकल 238 में जिक्र है। इस भाग को खत्म कर दिया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल को निरस्त कर दिया गया, कौन से को कर दिया गया? 238 को, जिसमें किसका जिक्र है? राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची खंड ख को निरस्त किया गया है। ये भी आपको स्टेटमेंट दी आ सकती है। ठीक है, यहां तक भाग आपके 7 कंप्लीट हो चुके हैं। आर्टिकल कहां तक पहुंच गए हम? 238 तक। आज जो है हमने संघ सरकार का जिक्र किया, राज्य सरकार का किया, अब क्या बच गई भी? यूटी बच गई। लिखो भी भाग 8। भाग 8 में, भाग 8 इसमें लिखा है यूटी का, केंद्र शासित प्रदेश लिखो। प्रदेश का जिक्र है, क्या बोलते भी? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में, जिनको सीधा ही बोल देते हैं हम यूटी का जिक्र है।
हाँ जी, TERRITOR। इतनी मतलब वो भी कई बार ना होता है, जैसे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना तब पूरा एक्सप्लेन करना जरूरी होता है, क्योंकि नाम को किस तरीके से पढ़ा जाता है। जब हिस्ट्री और पॉलिटी ऐसे अन्य सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना तब इतनी वो नहीं होती, हमें समझ में आना चाहिए। जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का उच्चारण उस टाइम सही होना चाहिए, भी जो भी शब्द पढ़ रहे हैं भी उस टाइम तब हिंदी समझ में आती है। जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो इसमें कई शब्द होते हैं, भी किसी बुक्स में कोई कुछ भी लिखा होता है, किसी बुक में कुछ भी लिखा होता है, एक दो मात्रा बीच में खाई जाते हैं, एक दो बोलते टाइम खा जाते हैं हमारे जैसे, और एक दो जो लिखने वाले हैं वो खा जाते हैं। तो ये ध्यान रखना होता है। भी कई बच्चे ऐसे कह देते हैं भी जैसे यूनियन टेरेटरी, तो ये समझ में आना चाहिए भी यूटी। जब इंग्लिश का हम क्लास लगा रहे हैं, हिंदी के लगा रहे हैं, मैं ये बच्चों से कहती हूँ भी तुम ये ध्यान रखा करो, वहां ऐसे नहीं होता, भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर तुम एक एक शब्द ऐसे ना मान लो सोच के ऐसे पढ़ने लगे तब नहीं पढ़ा जाता है। बहुत सी बातें हैं जो हमें शॉर्ट में पढ़नी होती है। ठीक है, तो कितनी अभी वर्तमान में यूटी? पहले तो आर्टिकल लिखोगे। आर्टिकल कहां पहुंच गए भी? 239 पे पहुंच गए, 242 तक चला गया। यूटी का जिक्र है वो 239 से 242 तक जिक्र है भी। दो सौ उनतालीस से 242 में किन का जिक्र है भी? यूटी का। किन का जिक्र है? यूटी का। लिखो, हम यूटी पढ़ लेते हैं। वर्तमान में भारत में कितनी यूटी भी? यूटी कितनी भी? 8 है। पहले कितनी थी भी? पहले 7 थी, अब 8। एक कौन सी जोड़ दी गई भी? एक जोड़ी है या दो जोड़ी है? दो जोड़ दी गई, तो 9 होनी चाहिए भी। हाँ जी, किसको मर्ज किया गया? हाँ जी, लिखो। दो न्यू यूनिटी बनी है, वो लिखो। जम्मू कश्मीर और कौन सी बनी है? एक लद्दाख। लद्दाख में, और एक कौन सी बनी है? जम्मू बनी है। ये कब बनी है अभी? 31 अक्टूबर 2019 को दो यूटी बन गई भी। जम्मू कश्मीर से ही अलग हुआ है लद्दाख। इनकी राजधानी पूछ लेता है भी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह में। क्लियर है? जम्मू कश्मीर की 370 धारा कब हटाई गई? 5 अगस्त 2019 को हटा दी गई थी। उसके साथ कौन सा आर्टिकल हटाया गया? 35 से। ये भी बात लिख लेनी है। धारा के साथ कौन सी 370 धारा थी और आर्टिकल कौन सा था? 35A था। ये भी हटाया गया। कब हटाया गया ये? 5 अगस्त 2019 को भी। 7 यूटी कौन कौन सी है अभी? यूटीबी दिल्ली, चंडीगढ़, चंडीगढ़, कौन सी बच गई? पुंडुचेरी। एक बार मैं ये आगे पीछे लिख रही हूं, तुम्हें इकट्ठा लिखना है जैसे हम कल पढ़ा ना वैसे पढ़ेंगे इसका। पुंडुचेरी और लक्षद्वीप। कौन सी दो यूटी को मर्ज किया गया अभी? दादर नागर हवेली में, और कौन सी भी? मैं प्लस का साइन दे रही हूं भी, इन दोनों को मर्ज किया गया दमन द्वीप में। और कौन सी बच गई? अंडमान निकोबार।
और जो ये बच्चे ना, मैंने बहुत बार तुम्हें ये करवा दी है, अंडमान निकोबार में। कितनी होगी भाई? 1 2 3 4 5 और 6 7 और 2 ऊपर वाली। 9 होगी या 8 ही हुई है? 8 हुई है अभी, क्योंकि इनको दोनों को क्या पढ़ना है? एक ही पढ़ना है, ठीक है। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन दीप, ये एक होगी। 4 5 होगी। अंडमान निकोबार 6 और 2 ऊपर वाली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 8 होगी भी, कंप्लीट होगी। तो इनकी राजधानियां बहुत पूछता है, किन की राजधानी कहाँ है। पहले हम जैसे मानचित्र ऐसे बना लेते हैं, भी नक्शा बना लो भारत का। ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो ऊपर 2 यूटी कौन कौन सी है भी? जम्मू एंड कश्मीर भी, और कौन सी है? लद्दाख भी। इनकी राजधानी तो अलग अलग है, क्या है भाई? जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है और लद्दाख की लेह है। उसके बाद दिल्ली आता है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। चंडीगढ़ की भी, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है भी। ये साथ साथ लिखना होगी, साथ साथ जो अलग देश डाल के। चंडीगढ़ की कहाँ है राजधानी? चंडीगढ़ है। दिल्ली की कहाँ है? दिल्ली है। जम्मू कश्मीर की कहाँ है? श्रीनगर है। लद्दाख की कहाँ है? लेह है। तो यहाँ आ जाओगे, इस साइड कहाँ कौन सी है? दादर नागर हवेली, हवेली, और कौन सी भी? दमन दीप, दीव या द्वीप बोल देते हैं, दमन द्वीप। इन दोनों को मर्ज किया गया। ये पहले दोनों अलग थी, इन दोनों को अब मर्ज कर दिया गया। तो इनकी राजधानी क्या है? दमन में है। इनकी राजधानी कहाँ है? दमन में है। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी कहाँ है? दमन में है। क्लियर भी? इसके बाद आ जाऊंगी लक्षद्वीप में। इधर लक्षद्वीप होता है, लिखो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती भी, लिखो कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती भी। उसके बाद क्या बच गया? पुडुचेरी, क्योंकि मैंने कहा इस तरीके से घूमो। अब क्या आ गई? पुडुचेरी। पुडुचेरी में ना 4 जिले हैं। अब ये पूछ लेता पुडुचेरी में 4 जिले कौन से हैं? पहले अलग लिख लो इनका। पुडुचेरी में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। 2 तमिलनाडु में है। क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ जी, पुडुचेरी में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। 2 तमिलनाडु में, पहले तमिलनाडु वाले लिख लो, तमिलनाडु, इसमें 2 जिले हैं, 2 जिले। नाम लिखो, एक पुडुचेरी है और एक कराईकल है। एक क्या है? कराईकल है। कराईकल एक क्या है? 2 जिले तमिलनाडु में कौन कौन से? एक पुडुचेरी, एक कराईकल में। कै रे की आगे मात्रा और ई और कैल में, कराईकल। तमिलनाडु में कौन सी जिले हैं? 2, एक पुडुचेरी है, एक कराईकल है। अब कई बार ना इनका ये पूछता है भी क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर भी सब जो पुडुचेरी के जिले हैं वो बड़ा कौन सा है। तो अगर इसके नीचे लिख लो क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है ना पुडुचेरी का, वो पुडुचेरी है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर पुडुचेरी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो पुडुचेरी है भी। कौन सा है? पुडुचेरी है। और छोटा पूछे ना सबसे बड़ा, और छोटा पूछे ना तो कौन सा है भाई? कराईकल है। कौन सा है?
कराईकल है। दोनों यही है भी सेम क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर है। तमिलनाडु जो पुदुचेरी है उसका सबसे छोटा जिला कौन सा है? कराईकल है। सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा है? पुदुचेरी है। तो दोनों तमिलनाडु के हो गए। अब लिखेंगे केरल में, एक इनका जिला केरल में पड़ता है। केरल में जो इसका जिला है वो माहे में। कौन सा जिला है? माहे। केरल में जो पुदुचेरी का जिला पड़ता है वो कौन सा है? माहे में। माहे जिला, इसके पीछे जिला लिख देना भाई, माहे जिला। एक आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। जो कौन सा है? यमन भाई, यमन जिला कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पुदुचेरी में कितने जिले हैं? तमिलनाडु में कितने जिले पड़ते हैं? कौन कौन से? पुदुचेरी और कराईकल। केरल में कौन सा जिला पड़ता है? आंध्र प्रदेश में कौन सा पड़ता है? यमन। क्लियर? चारों जिले क्लियर? अगर पूछे इनका भी हेडक्वार्टर जो है, इनकी राजधानी क्या है, बात आती है पुदुचेरी की राजधानी क्या है, तो पुदुचेरी की राजधानी भी पुदुचेरी है। ये इसकी क्या है? राजधानी है। पुदुचेरी की राजधानी क्या है? पुदुचेरी है। कितनी कर ली भी हमने? कितनी यूटी कर ली? एक रहेगी, 7 होगी क्या? 4 ऊपर होगी और 2 ये और एक पुदुचेरी कर लिया। पुदुचेरी कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। कहां पड़ता है? चारों जिले क्लियर हो गए? क्लियर है? उसके बाद कौन सी बच गई? अंडमान निकोबार। ऐसे डॉट डॉट से लगाते हैं, ए लिख लो इसको, निकोबार। अंडमान निकोबार 8वें नंबर की जो यूटी है वो कौन सी है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? अरे पूरा तो मैं पीछे नाम लिखाई, शॉर्ट सही है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? कौन सी अभी? पोर्ट ब्लेयर। कौन सी अभी? पोर्ट ब्लेयर। ये थी, अब इसका नाम ना चेंज कर दिया गया, इसकी राजधानी का नाम चेंज कर दिया गया। क्या किया गया अभी? हाँ जी, श्री विजयपुरम भी। किसका नाम चेंज किया गया अभी? श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का, जो किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की। कल मैंने बताया भी इन दोनों के बीच कितने नंबर डिग्री चैनल पड़ता है? 10 नंबर डिग्री। अब किसी बच्चे ने पूछा बाद में, मैडम 8-9 डिग्री भी तो होता है ना, लिखे भी बोल और लिख लो। यहां तक क्लियर है सभी का? यूटी क्लियर है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीप, नागर दादर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार। क्लियर है? अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है वो कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? कोलकाता। लक्षद्वीप का? केरल। दादर नगर हवेली दमन दीप का? दिल्ली का? चंडीगढ़ का? चंडीगढ़। क्लियर? चलो अब लिखो, लक्षद्वीप के नीचे एक देश है मॉरिशस है। लक्षद्वीप है हमारा, उसके नीचे ऐसे डॉट डॉट में मॉरिशस है, उसके नीचे फिर एक छोटा देश हुआ है मालदीव। और मालदीव तो हाल ही में पीछे बहुत चर्चाओं में रहा था। इसे बना लो, लक्षद्वीप की जो नीचे देश लगता है ना, वो कौन सा भी? मॉरिशस। और उसके नीचे है वो मालदीव। कौन सा भी? मालदीव। दीव है भी, द्वीप लिख देते हैं कई बार, दीव भी लिख देते हैं, मालदीव। क्लियर भी?
क्लियर? अब लिखे वो चैनल। मॉरिशस और मालदीव के बीच में जो चैनल पड़ता है ना, वो 8 डिग्री नंबर चैनल पड़ता है। हाँ जी, मॉरिशस और मालदीव के बीच में जो चैनल पड़ता है ना, वो 8 डिग्री चैनल पड़ता है। और मॉरिशस और लक्षद्वीप के बीच में पड़ता है ना, वो 9 डिग्री पड़ता है। और अंडमान निकोबार के बीच में पड़ता है ना, वो 10 डिग्री पड़ता है। ऐसे चलोगे कंटिन्यू, मान लो ऐसे दिमाग में ये छाप बना लो, क्योंकि याद नहीं रहता ना भी किस किस के बीच में। पहले तो ये देश मान लो ये सेटअप कर लो दिमाग में भी, लक्षद्वीप के बाद मॉरिशस आता है, फिर मालदीव आता है। तो मालदीव यहां से चलना हमें इस साइड से, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। रह जाएगा याद? रह जाएगा? और ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, डिटो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कई एग्जाम में। मालदीव क्यों चर्चाओं में रहा था, थोड़ा सा बताओगे भी? मालदीव की राजधानी भी माल्य लिखो। मालदीव की राजधानी क्या? माल्य। द्वीप क्यों बोला जाता है? जिसके चारों ओर पानी हो उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। जिसके चारों ओर पानी हो उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। इसके चारों ओर पानी है, खेती बाड़ी के इसके पास स्थान नहीं है। तो मतलब क्यों चर्चाओं में रहा? एक प्रधानमंत्री ने, कहाँ गए थे प्रधानमंत्री? लक्षद्वीप गए थे, चेयर पे बैठे झूल रहे थे, बहुत इफेक्ट पड़ा था उसका। हाँ जी, जो लक्षद्वीप जो हमारे प्रधानमंत्री गए, आपने देखा ही होगा, जो समुद्र के किनारे चेयर पे बैठ के डोल रहे थे, तो उसका इफेक्ट बहुत पड़ा था उनका। जो हमारे, क्योंकि जो बॉलीवुड पार्टी और बड़े बड़े नेता हैं, जो जन्मदिन भी बनाना ना, तो कहाँ जाते हैं? मालदीव जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मालदीव। उन्होंने ना यहाँ इतना बड़ा अच्छा स्टार्टअप कर रखा है। देखो मालदीव, जैसे अगर देखे ना, जैसे ये मालदीव मान लो छोटा सा टापू है, कोई बड़ा नहीं है, हमारे लक्षद्वीप के आसपास इतना ही है। इन्होंने क्या कर रखा है? समुद्र में ऐसी पटड़ी बनाई, यहाँ होटल ऐसे बना रखा भी 2-3 रूम का। और इनकी देखो सबसे बड़ी खास बात देखो, हम ना सबसे बेवकूफ हम ही है। क्यों? प्रधानमंत्री का संकेत था भी मालदीव द्वीप जाने की जरूरत क्या है तुम्हें, वही समुद्र है। ये तो थोड़ी है भाई समुद्र अलग है, एक ही साइड है। कौन सा सागर पड़ता है? अरब सागर पड़ता है, नीचे हिंद सागर महासागर है। अरब सागर पड़ता है साइड में, नीचे हिंद महासागर है। पानी में अलग डिफरेंस है। क्या मालदीव वाला पानी अच्छा है? वही खारा पानी है। तो उनका संकेत था भी वहां जाने की तुम्हें जरूरत क्या है, भी अपनी अर्थव्यवस्था को आप बढ़ाएं भी। जो इन्होंने प्रबंध कर रखा है ना, तो क्यों ना हम कर दें। मकान ही बना रखे हैं। और इनकी खास बात देखो, पार्टी करने जाते हैं, पार्टी का आपको पता ही है पार्टी में क्या होता है, मेरे से अच्छा जानते हो। जो पार्टी करने गए हैं तो खासी पार्टी होगी, पॉलिटिशियन गया, बॉलीवुड गया पार्टी करने। इसकी मालदीव की खास बात है, अभी जो पार्टी करने गया, पार्टी में आपको पता है जब नशा कर लिया तो इनकी एक खास कंडीशन होती है भी नशा करके व्यक्ति हमारे द्वीप पे नहीं आ सकता, वो अपने रूम में ही रहेगा। जो इनको चाहे 2 मिले, 1 रूम मिले, और उनकी व्यवस्था देखो भी आपको सब कुछ मिलेगा रूम में, आप ऑर्डर कीजिए। और हमारे वाले निकम्मे इतने हैं, अगर मान लो हम ऐसा कोई प्रबंध भी कर दे ना, तो 2 बार अगर किसी बुला लिया वेटर को, तो वो ये कहेगा अब की बार ही बुला लिया, अब की बार नहीं आऊंगा। अरे यहाँ के हाँ जी, किसी ने कहा ना नौकरी किसकी है? हाँ जी की। तो इन्होंने इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था बना रखी है, छोटा सा द्वीप हो के बहुत अच्छी। और इनका जो काम चल रहा है ना, वो किससे चल रहा है? टूरिज्म की वजह से। और इनके पास कोई साधन नहीं है, बस ऐसे कोई ऐसे घुमा दिया, यहां रूम बना दिए, ऐसी व्यवस्था कर रखी आप देखना। और एक ही संकेत दिया था, और इससे बहुत यहाँ के जो 3 मंत्री भी सस्पेंड किए गए थे, और उन्होंने कमेंट दिया था भी प्रधानमंत्री पे भी ये तो मान लो ऐसे ऐसे कुछ। तो सबसे ज्यादा अगर टूरिज्म जाते हैं ना, वो भारत के जाते हैं।
बात पैसे की नहीं है, हम जानते नहीं है ना, हमें इतना पता है। मान लो चीज देखो, पैसे, ये मैंने कहा भी, जो पैसे वाला व्यक्ति है ना वो क्या देखता है, वो ये लक्षद्वीप में नहीं है, प्रबंध करे ना, वहां पॉलिटिशियन जा रहा है, पैसे वहां लगा दे अपना, ऐसे छापा मार के पकड़ लेते हैं, सीआईडी वाले पकड़ लें। तो वो व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे भी, हम सोचते नहीं है भी जहां मालवीय द्वीप में वो व्यवस्था है, वो क्यों ना हम लक्षद्वीप में कर दें, ताकि वहां जाने की जरूरत ही ना पड़े। पर कौन करे जी, हमें तो बस पैसे चाहिए। अरे काम करोगे तो पैसे भी आ जाएंगे, तो ये ध्यान रखना भी। मालवीय द्वीप की राजधानी क्या है? मॉरिशस और मालवीय द्वीप के बीच में कौन सा डिग्री चैनल पड़ता है? 8 डिग्री। और मॉरिशस और लक्षद्वीप के बीच में, अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री। क्लियर है? कितनी है अभी यूटी वर्तमान में? पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? 2 कौन सी प्लस की गई? कौन सी 2 यूटी को मर्ज किया गया? वही बोल दिया आपने। मैंने पूछा कौन सी 2 मर्ज की गई, तो आवाज आ रही थी दादर नगर हवेली। फिर मैंने पूछा कौन सी को मर्ज कर दिया गया, वही दादर नगर हवेली मर्ज की गई, वही है। 2 यूटी मैंने बोला भी, 2 यूटी कौन सी प्लस की गई? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों को मर्ज किया गया, वो कौन सी थी? जो एक बना दी गई। क्या बना दी गई? एक बना दी गई। उनका जो राजधानी है वो कहां पड़ती है भी? दादर नगर हवेली और दमन में पड़ती है। और पुडुचेरी की भी, पुडुचेरी में कितने जिले हैं? कौन कौन से भी? यमन जिला है वो कहां पड़ता है? माहे कहां पड़ता है? कराईकल कहां पड़ता है? लिखो भैया, अगला भाग लिखो, भाग नंबर 10 में, सॉरी भाई 9 भाग नंबर 9 में। भाग 8 कंप्लीट हो गए। भाग 8 में आर्टिकल कितने तक है अभी इनका बनना? 239 से 242 तक। भाग 9 में लिखे भी पंचायत, किसका जिक्र है? पंचायतों का, जिसको कई बार पंचायतें ना लिख के स्थानीय स्वशासन लिखा था भी, स्थानीय स्वशासन। पंचायतें ना देके कई बार स्थानीय स्वशासन दे देता है। भाग कौन सा भी? स्थानीय स्वशासन का जिक्र किस भाग में किया गया? 9 में। किस में जिक्र किया गया? 9 में। आर्टिकल लिखो, वहां कहां खत्म हुआ भी? भाग 8 42 लिखो, 243। 243 से 243 ओ तक चलेगा भी। पंचायत या स्थानीय स्वशासन का जिक्र पूछे तो ये आर्टिकल 243 के 243 ओ तक चलेगा। हाँ जी, ABCD, ओ स्पेशल एक नहीं है, ABCD पूरा लेके ओ तक चलेगा। 243 से 243 ओ तक चलेगा। क्लियर नहीं? अब ये किसी बच्चे के ये दिमाग में नहीं, ये सारे बीच में आएंगे, ABCD जो भी है सारे बीच में आएंगे इनके। क्लियर भी? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन में। नियमित जनगणना देने वाला भी कौन था? लॉर्ड रिपन था। कब दी भी नियमित जनगणना? 1881 में दी। 1872 में किसने दे दी थी? लॉर्ड मेयो ने। और वर्तमान में पूछ ले भी, पंचायत के जो जनक है वो किसको माना जाता है? बता दिया तुम्हें। पंचायत का जनक किसे माना जाता है?
बलवंत मेहता को। किसको माना जाता है? बलवंत मेहता को। ये बात मैंने बता दी तो नहीं, बलवंत मेहता भी। और ये क्या, ये जो पर्सन है ना तुम्हें कंफ्यूज करते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। और जो अब पंचायतें चल रही है उनका जनक किसे माना जाता है? बलवंत मेहता को। क्योंकि इन्होंने दिया था ना पंचायत को 3 आधार पे, जैसे पंचायत, फिर क्या भी, ग्राम पंचायत होगी, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, 3 आधार पे पढ़ते हैं। जिनको हम किन के आधार पे पढ़ते हैं? पहले जिला ब्लॉक समिति और तीसरी कौन सी भी? जिला परिषद। ये बातें लिख लो। ये तीनों आधार देने वाला था, वो कौन था? बलवंत राय मेहता था। कौन था? बलवंत मेहता था। कौन था भी? बलवंत मेहता। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पंचायत को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 में। पंचायत, ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक समिति, जिला परिषद। देने वाला कौन था? बलवंत मेहता। और जो स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को। पहले पंचायत कहाँ आई भी भारत में? कहाँ आई भी पहले पंचायत? भारत में फर्स्ट बार जो पंचायत का गठन किया गया वो कहाँ किया गया भी? राजस्थान के नागौर जिले में भी। कब किया गया? बातें नहीं भी, ये बातें नहीं तुम्हें करा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है भी तुमने कर रखा है। रिपीट कर लो, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत की थी। किसने की थी? किसने की थी? हाँ जी, हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे भी? हाँ जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उन्होंने ये शुरुआत करके क्या बोला था भी? महात्मा गांधी का सपना पूरा हो गया। क्या बोला था? महात्मा गांधी का सपना पूरा हो गया। और महात्मा गांधी ने ये कहा था भी जो भारत है वो कहाँ बसता है? गाँव में बसता है भी। वहां से कोई शुरुआत की जाए तो गाँव से की जाए। तो ये सपना किसने पूरा किया? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया भी? 2 अक्टूबर 1959 में। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। क्लियर है? उसके बाद दूसरा राज्य भी अपनाने वाला, सेकंड पूछ ले। सेकंड राज्य कौन सा भी? आंध्र प्रदेश में। भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य भी, दूसरा राज्य, तीसरा भी हरियाणा। पंचायत को प्रॉपर तरीके से पूरे भारत में लागू कब कर दिया गया था भी? कब कर दिया गया? 93 या 94? पंचायत से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन आया भी? 73वां संविधान संशोधन लाया गया। तुम पढ़ते नहीं हो भी। और मैंने तुम्हें ये अनुसूचियां करवाई थी उस टाइम, ये सारी बातें करवा दी जो आज हम दोबारा पढ़ रहे हैं। और मैंने उस टाइम ये बोल दिया था भी बच्चे तुम ये ना हम भाग में दोबारा रिपीट करेंगे। 73वां संविधान है संशोधन भी, जो कब हुआ भी? 1992 में हुआ है। कब हुआ भी? 1992 में। और ये एग्जाम में आपको सीटी में तो आप ये देख लेना, सीधा ही पूछता है भी पंचायत जो है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? कौन से भी? 73वें संविधान संशोधन, जो कब आया भी? 92 में आया है। और ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है भी 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? पंचायत जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी थी भी? कौन सी अनुसूची जोड़ी थी? 11वीं अनुसूची भी। ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किस संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत। क्लियर में? फिर लागू कब किया गया भी?
तिहत्तर जो संविधान संशोधन था, इसे लागू कब कर दिया गया था? 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में ये लागू हो गया था। पूरे भारत में ये लागू हो गया था। अगर पूछ ले भी जब ये लागू किया गया तो इसको एडॉप्ट करने वाला पहला राज्य कौन था? कर्नाटक था। कर्नाटक की राजधानी भी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। बेंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर भी? किसका भी? इसरो का। इसरो की स्थापना भी 1998 में डीआरडीओ की नहीं हुई? कब किया गया इसरो की स्थापना? 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। और तुम्हें ये लगता है मैडम ये फालतू की बात बीच में क्यों कर रही है, यहाँ से क्यों सुनाते हैं? ये तो हर कहीं कोई भी बुक्स उठा लेना, ये सारी बातें इकट्ठी मिल जाएगी तुम्हें। ये टॉपिक हमें एज एक टीचर होने के आपको ये बताना पड़ता है ये चीजें हैं, पर इसके साथ जोड़ के जो बातें करोगे ना वो बहुत काम आएगी आपके। पंचायत पूरे भारत में कब शुरू हो गया था भी? कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 24 अप्रैल को हम कौन सा डे बनाते हैं भी? कौन सा डे बनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी। कौन सी तारीख को मनाते हैं? 24 अप्रैल को। पहला पंचायती दिवस कब मनाया गया? हाँ जी, पहला पंचायत दिवस बनाया गया था वो 24 अप्रैल 2010 में। और ये घोषणा की गई थी, कब की गई थी? हाँ जी, 2009 में। ये जो हमारे अभी जिनका हाल ही में देहांत हुआ है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, क्योंकि उस टाइम मनमोहन सिंह थे 9 में 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह ही रहे हैं, तो उन्होंने घोषणा की थी भी आने वाली 24 तारीख को हम राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाएंगे। कौन सी तारीख को भी? 24 अप्रैल को। तो इसके पास ही लिख लो भी घोषणा कब की गई थी? 2009 में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भी राष्ट्रीय पंचायत दिवस की घोषणा कब हुई? 9 में हुई। और पहला कब मनाया गया? 10 में मनाया गया। क्लियर? घोषणा करने वाला कौन था भाई? और क्योंकि हाल ही में इनका देहांत हुआ है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। करंट तुम्हारी कैसे बनती है? जो करंट वर्तमान में चल रही होती है ना उसके साथ जोड़ के पीछे वाला पूछ लेता है उसका। कौन थे भी? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी। और मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। कौन से नंबर की? कौन से नंबर के रह चुके हैं? लिखो 15वें नंबर के। और ये ना कौन से नंबर के रह चुके हैं? 15वें नंबर के। क्योंकि ये मैंने अपने जो चैनल बनाया है जेएम क्लासेस में, और उसमें मैंने ये आरबीआई करवा दिया है, तो वहां मैंने ये लिखाया है जो प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह वो कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं? 15वें नंबर के। प्रधानमंत्री कौन से थे? 14वें नंबर के। ऐसे क्वेश्चन बनेगा वे प्रधानमंत्री कौन से नंबर के थे? 14वें। और गवर्नर कौन से थे? कौन से थे? 15वें। प्रधानमंत्री कौन सा? 14वां। क्लियर भी? क्लियर? अब इसमें ये पूछा जाता है भी जो पंचायत है इसमें कितने विषय जोड़े गए थे? कितने विषय जोड़े गए थे? 29 विषय जोड़े गए थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भी पंचायत से संबंधित कितने विषय इंक्लूड किए गए थे? 73वें संविधान संशोधन के तहत 29 विषय इंक्लूड किए गए थे। क्लियर भी? क्लियर है? जब 73वां संविधान संशोधन आ गया और पूरे भारत में पंचायत शुरू हो गई तो पहला राज्य कौन था भी पंचायत अपनाने वाला? कर्नाटक था।
और पहले मान लो पंचायत अगर सीधा ही पूछ ले तो पहले पंचायत कहाँ आई भी? राजस्थान के नागौर जिले में। आर्टिकल 40 में किसका प्रावधान है? इसका आर्टिकल 40 में किसका प्रावधान है? आर्टिकल 40 में बोला गया है भी प्रत्येक राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो प्रत्येक गांव में पंचायत का गठन करें। ये किसमें बोला गया? आर्टिकल 40 में। किसमें बोला गया? 40 में। क्लियर भी? और वैसे सीधा पूछ ले भी पंचायत का जिक्र कौन से आर्टिकल में? 243 ओ तक जिक्र है। क्लियर भी? क्लियर है? अच्छा, बहुत अभी इतना या और पढ़ने का मन कर रहा? थक गए? चलो, थैंक यू भी।